हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला है कि प्रॉक्टर की वार्निंग जो है वो, या प्रॉक्टर जो चैट करते हैं वो इंग्लिश में होती है या हिंदी में। तो देखिए, कंप्यूटर में जो है वो इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि आपसे हिंदी में बात करी जा सके। और जो कुछ वार्निंग्स जो हैं वो पहले से ही टेम्पलेट की फॉर्म में होती हैं, और ज़्यादातर हम लोग पहले वही वार्निंग इशू करते हैं जो पहले से लिखी होती हैं वहाँ पे। कुछ सेलेक्टेड वार्निंग्स होती हैं, करीब टोटल काउंट करी हैं मैंने, तो करीब 22 वार्निंग्स होती हैं जो पहले से ही वहाँ पे लिखी रहती हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइप ना करना पड़े तो पहले वही वार्निंग जो है उठा करके जो है वो दे देते हैं बच्चों को। तो वो 22 वार्निंग होती हैं, 22 वार्निंग हैं। और उनके मतलब क्या है हिंदी में कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैंने खुद भी गौर किया इस बात पे। तो वो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उस केस में वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो प्रॉक्टर्स को फिर थोड़ा सा वो लगता है कि मेरी बात को सुन नहीं रहा है बच्चा, या फिर इग्नोर कर रहा है। इस तरह की भी दिमाग में बातें आने लगती हैं, जबकि बच्चा एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि वार्निंग्स को हिंदी में भी थोड़ा सा समझा दें हम। तो देखिए, 22 वार्निंग जो प्रॉक्टर देता है वो प्री लोडेड हैं पहले से, और बाकी अगर उसे कुछ और एक्स्ट्रा बोलना है तो फिर वो टाइप करके वो भी लिख सकता है। तो वो तो खैर एक अलग की बात है, वहाँ पर तो इंग्लिश चल जाती है। इंग्लिश मतलब जैसे SMS वगैरह में हम व्हाट्सएप के मैसेज भेजते हैं जिस लैंग्वेज में, हिंदी को ही इंग्लिश में लिख देते हैं, वो उस तरह की लैंग्वेज भी चला देते हैं। लेकिन जो ये प्री लोडेड वार्निंग है, जो ये 22 वार्निंग है, ये इंग्लिश में ही होती हैं और सबसे पहले ज़्यादातर यही मिलती हैं। तो मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है, प्रॉक्टर की सभी 22 वार्निंग हिंदी में भी समझ लीजिए ताकि तुरंत जवाब दे सकें आप। वार्निंग्स को कभी भी इग्नोर मत करिएगा कि वार्निंग आती जा रही। इग्नोर करेंगे तो नुकसान फिर आपका ही होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहली वार्निंग पे। देखिए, पहली वार्निंग है सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस। ये वार्निंग तब दी जाती है जब बच्चे का जो फेस है वो आधा बाहर निकल रहा है स्क्रीन से और काफ़ी पास में है, या मतलब कहने का मतलब यह है कि या बहुत नीचे होकर के बैठा हुआ है कि कैमरे में आपका सर वर तो आ रहा है लेकिन पता लगा नाक के नीचे का हिस्सा, मुंह के नीचे का हिस्सा निकल जा रहा है बाहर, और इस वजह से वार्निंग अपने आप बार बार आने लगेंगी। तो इस वजह से जो है आप अपने आप को फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा देख भी लें कि आप कौन सी पोजीशन आपके लिए सही है। तो उस केस में अगर प्रॉक्टर ये कह रहा है कि सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस, तो इसका मतलब चेहरे के ऊपर पूरा का पूरा फोकस नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा चेहरा आपका इधर उधर निकल रहा है। तो आप अपने चेहरे को उस टाइम पे तुरंत एडजस्ट कर लें। तो जब प्रॉक्टर ने कहा और आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया तो प्रॉक्टर को भी लगता है कि हाँ, बच्चा सिंसियर है, और वो तुरंत दूसरे बच्चे को देखने लगता है। तो आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा फिर उसका। दूसरी जो वार्निंग है वो ये है सिट अवे फ्रॉम योर टेबल से दूर होके बैठो। मतलब इसका ये होता है कि आप इतना पास हैं कि पूरी स्क्रीन में आपका चेहरा ही चेहरा है। अब आप अगर मान लिया सपोज़ करिए चेहरे को थोड़ा सा भी दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाएंगे तो चेहरे की जो बनावट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और तुरंत एक वार्निंग इशू हो जाएगी कि फ्रंट फेस नॉट फाउंड। तो अगर आप थोड़ा सा दूर होकर बैठेंगे, जैसे कि लैपटॉप में जिस तरह से होता है, थोड़ा सा दूर होकर बैठेंगे तो चेहरा आपका जो है थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। तो अगर आप दाएं बाएं थोड़ा सा देखेंगे या रफ वर्क करने के लिए नीचे देखेंगे तो उसमें आपको वार्निंग फिर इशू नहीं होगी। तो इस केस में ये वार्निंग इस टाइम पे दी जाती है। तीसरी वार्निंग है लॉग इन अगेन एंड शो योर ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इन फ्रंट ऑफ वेबकैम। दोबारा लॉग इन करो और अपना ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वेबकैम के सामने दिखाओ। तो देखिए, दोबारा लॉगिन करने को तो खैर नहीं बोलते हैं, लेकिन ID प्रूफ मांग लेते हैं कभी कभी। ऐसा तब होता है जब आपने मॉक टेस्ट देते टाइम जो फेस ट्रेनिंग की थी वो फ़ोटो और आप जो पेपर दे रहा है बच्चा एग्ज़ाम, उस फ़ोटो से मैच ना करे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी कभी तो उस केस में वो आपसे ID प्रूफ वगैरह मांग सकते हैं, क्योंकि आप उसमें ये बहाना नहीं लगा सकते कि ये मेरी फ़ोटो बहुत पुरानी है, ये है। फेस ट्रेनिंग आपने अभी 8-10 दिन पहले करी है और अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो बैठ के, तो आपके चेहरे में फ़ोटो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो कभी अगर मान लिया ये आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जगह पे किसी दूसरे को बैठा दूंगा और उसका काम चल जाएगा, वो एग्ज़ाम सॉल्व कर देगा, तो ऐसा कभी भूल के भी मत करिएगा कि अगर प्रॉक्टर ने पकड़ ली बात तो तुरंत टर्मिनेट कर देगा वो आपको। तो इस सिचुएशन में आपको फिर अपना ID प्रूफ जो है वो वेबकैम के सामने लाना होगा, और जिसमें कि आपकी फ़ोटो वगैरह और ये सब दिख रही होगी।
तो ये चीज़ वार्निंग का मतलब ये है। तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड लेके बैठें, उस टाइम पे फिर इधर उधर भागेंगे तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। पता लगा नहीं मिल रहा है सही से तो और टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चे जैसे मान लिया साइबर कैफ़े में चले गए एग्ज़ाम देने, और साइबर कैफ़े में वो अपना आईडी प्रूफ ले ही नहीं गए, या कहीं खेत में बैठ के दे रहे हैं, छत पे बैठ के दे रहे हैं, आप अपना ले ही नहीं गए आईडी प्रूफ, उस टाइम पे फिर आप और शक के घेरे में आ जाएंगे। क्योंकि कैंडिडेट मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि आप लोग अपना आईडी और ये फ़ोटो आईडी और ये सब चीज़ें लेके बैठेंगे साथ में। देखिए चौथी वार्निंग है, एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड इन एग्जाम, काइंडली आस्क देम टू लीव। अतिरिक्त लोग एग्ज़ाम में मना है, कृपया उन्हें जाने के लिए कहिए। ये तब होती है वार्निंग जब आपके साथ 2-3 लोग और बैठे हैं, भले ही वो स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो उस केस में फिर वो आपसे कह देंगे कि आप इनको हटा दें। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हो पर्सन, आप उल्टा जवाब मत दें कि छोटा भाई है या ये है वो है। ये सब आपको पहले ही रूल बता दिए गए हैं कि आपके कमरे में आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अब आप उसमें ये कह रहे हो कि ये छोटा भाई है, ये है वो है, तो ये सब इसका मतलब बहानेबाजी मानी जाएगी उस टाइम पे। तो ये चीज़ कोई सुनेगा नहीं आपकी। तो आप इसलिए जो है वो अगर वार्निंग दे दी है तो आप तुरंत सॉरी सर कह दें उसमें और उनको लोगों को बिल्कुल बाहर भेज दें। पांचवी वार्निंग है, देखिए योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली। आपका चेहरा सही से नहीं दिखाई दे रहा है। मान लिया सपोज़ करिए आप रोशनी इतनी कम है या फिर छाया इस तरह से पड़ रही है आपके चेहरे पर, तो उस केस में चेहरा नहीं सही दिखाई दे रहा, तो इस तरह से आपको ये वार्निंग मिल सकती है। तो उस केस में आप थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा दें या पूछ लें चैट पे कि सर मैं क्या करूं कि जिस वजह से मेरा चेहरा सही से दिखाई दे, तो प्रॉक्टर उसमें आपको और बता सकता है कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो। छठवीं वार्निंग है, आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम, मतलब मैं आपका एग्ज़ाम निरस्त कर दूंगा। ये वार्निंग तब दी जाएगी जब जैसे पहले उसने कुछ प्रॉक्टर ने कहा आपको और आप जो हैं वो बहानेबाजी कर रहे हैं या सुन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल उस केस में, तब ये वार्निंग दी जाएगी। ये वार्निंग्स जो हैं वो दे करके प्रॉक्टर जो है वो अपना पक्ष मजबूत करता है। बाद में जब अगर उसने आपको टर्मिनेट कर दिया या पॉज टेस्ट कर दिया और तब उससे अगर बोर्ड पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो वो बताएगा कि देखिए मैंने इतनी वार्निंग दी थी बच्चे को और बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैंने ये काम किया। तो इसलिए आप लोग इन वार्निंग को हल्के में ना लें। कोई भी कार्रवाई अगर आप पे होगी तो वार्निंग के बाद ही होगी। तो इसलिए वार्निंग आने लगे अगर, तो इसका मतलब संभल के रहिएगा फिर। सातवीं वार्निंग है, शो योर आईडी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ये वाली वार्निंग जो है पहले भी रिपीट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे लॉगिन करने के लिए लिखा था, यहाँ पर लॉगिन के लिए नहीं है। ये वाली वार्निंग जो है ज़्यादा दी जाती है जब चेहरा मैच न कर रहा हो तो। आठवीं वार्निंग है, आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये भी आप सिचुएशन कुछ मिलती जुलती है पुरानी एक वार्निंग से, तो इसमें भी आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है जिस वजह से चेहरा नहीं हो देख पा रहा हूँ। क्या कोई हैट लगा रखा है या कोई मास्क लगा रखा है, क्या है, जो भी है तो आप पूछ लें प्रॉक्टर से चैट के थ्रू और फिर उसी तरह से जैसा बताए वैसा करें। नवी वार्निंग है, देखिए एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम, योर एग्ज़ाम कैन बी कैंसल्ड। एग्ज़ाम में जो है वो एडिशनल पीपल अलाउड नहीं है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो ये वार्निंग जो है, देखिए ऐसी ही एक वार्निंग पहले भी आई थी, तो उसमें केवल ये लिखा था एडिशनल पीपल हैं और उनको बाहर जाने के लिए कहिए, मतलब कमरे में कोई और भी है उसको बाहर जाने के लिए कहिए। लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे ख़तरनाक थोड़ा वार्निंग हो जाती है कि योर एग्ज़ाम कैन बी कैंसल्ड, मतलब आपका एग्ज़ाम निरस्त भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अब बता रहे हैं कि तुमने अभी तक बाहर नहीं भेजा बच्चों को, लोगों को, तो इसलिए तुम्हारा एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया जा सकता है। 10वां है, दिस इज़ लास्ट वार्निंग फॉर यू, काइंडली स्विच ऑन लाइट्स अदरवाइज आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम। कभी कभी क्या होता है बच्चे जो हैं वो कमरे में अंधेरा करके बैठे रहते हैं। अब इसके पीछे क्या उनका लॉजिक होता है, शायद वो सोचते हो हम किताब लेके बैठ जाएंगे या कुछ लेके बैठ जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा, तो या और कोई साथ में बैठ जाएगा तो वो आदमी ना दिखे, तो जो भी उनका मतलब हो, लेकिन साफ साफ मना किया गया है कि लाइट्स जो हैं वो ऑन रहनी चाहिए और साफ साफ चेहरा दिखाई देता रहना चाहिए। तो ये वार्निंग तब दी जाती है जब आपने कमरे में अंधेरा कर रखा हो। 11वीं वार्निंग है, रोटेट योर कैमरा एंड शो योर सराउंडिंग्स। जब मतलब मान लिया सपोज़ करिए प्रॉक्टर को लग रहा है कि आप जो हैं वो इशारों में कुछ बातें मतलब देख रहे हैं कहीं इधर उधर कमरे में ही, मतलब बात तो नहीं कर रहे हैं, साफ साफ नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन इशारे को बाजी कुछ हो रही है, तो उस केस में वो आपसे कह सकता है कि कैमरा रोटेट करो और सराउंडिंग्स दिखाओ, मतलब चारों तरफ कमरे में क्या है वो दिखाओ। तो आप ऐसा समझिएगा कि आप मोबाइल को, अगर मोबाइल है या लैपटॉप है, आप अपना फ्रंट कैमरा अपने आप चेहरे के सामने ही रखिएगा और पूरा खड़े होकर के और फिर उसके बाद 360 डिग्री घूमिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आप मोबाइल ही पकड़ के केवल घुमाने लगें और पता लगा उल्टी डायरेक्शन में आपकी उंगली से कोई ऐसा बटन दब जाए जिससे टेस्ट पता लगा सबमिट हो जाए या कैंसिल हो जाए या बैक का बटन दब जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े रहें जिस तरह से एग्ज़ाम दे रहे थे उसी तरह से, और अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और फिर अपने आप को सेंटर में रखते हुए स्क्रीन के, और फिर जो है वो आप पूरा एक कमरे का 360 डिग्री पे चक्कर लगा दें अपनी जगह पे ही खड़े खड़े। नहीं तो अगर आपका चेहरा हटेगा कैमरे से तो एक वार्निंग वहाँ पे इशू हो जाएगी कि नो फ्रंट फेस फाउंड। तो इस बात का ध्यान रखें, चारों तरफ उसको दिखा दें और ये काम तुरंत करें। अब अगर आप इशारेबाजी कर रहे हो वहाँ पे कि भागो 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 कमरे से और फिर उसके बाद दिखाओगे आप, तो देर लगाएंगे तो फिर प्रॉक्टर का शक और गहरा जाएगा। तो आप इस बात को जो है विशेष ध्यान रखें। 12वीं वार्निंग है, काइंडली इंस्ट्रक्ट द पीपल नॉट टू हेल्प यू। ये जब कई सारे लोग कमरे में बैठे हैं, आवाज़ें आ रही हैं खूब सारी और वो लोग आंसर बता रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है, तो प्रॉक्टर इस तरह की वार्निंग देगा कि आप जो हैं वो लोगों से कहिए कि वो आपकी हेल्प न करें। 13वीं वार्निंग है, योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली सो प्लीज़ चेक योर वेब कैम एंड डू रीसबमिट। मतलब कहने का ये है, कभी कभी वेब कैम के सामने कुछ आपने पाउडर लगा दिया या क्रीम लगा दी या कुछ ऐसा लगा दिया कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन बच्चे तब क्रिएट करते हैं जब किसी की जगह पे कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहा हो और बच्चे कहते हैं कि हमारा वेब कैम पुराना है या कुछ इस तरह के कैमरा ख़राब है। तो देखिए आज की डेट में ऐसे कैमरे और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, कैमरा ख़राब है। आपको ये सब डिवाइस में लेके पहले से देखना चाहिए था कि ये कौन सी डिवाइस से आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो आपको वेब कैम में अगर मान लिया सपोज़ करिए चेहरा साफ़ नहीं दिख रहा है तो इस केस में जो है वो वेब कैम को चेक करना चाहिए, कोई तार उसका ढीला हो या इस तरह की चीज़ है, तो ये वार्निंग आपको तब दी जाती है। 14th वार्निंग है, अनइंस्टॉल वर्चुअल वेब कैम एप्लीकेशन एंड लॉग इन अगेन। देखिए ये वार्निंग जो है वो तब मिलती है जब आप स्क्रीन कहीं और है और आप देख कहीं और रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जो हैं वो प्रॉक्टर के सामने मतलब क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं और कहीं आप देख रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और साइड व्यू आ रहा है आपका। तो ऐसी सिचुएशन में समझ जाते हैं प्रॉक्टर्स कि आपने कोई वर्चुअल वेब कैम एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है। और इस तरह का एक वीडियो भी आपने देखा होगा, काफ़ी चला था कि चीटिंग के तरीके, और उसमें एक वर्चुअल वेब कैम इस्तेमाल करा था बच्चे ने। तो इसका आभास अगर हो जाता है तो उस केस में वो आपको इस प्रॉक्टर कह सकता है कि जो आभासी कैमरा है, इस तरह की एप्लीकेशन जो है उसको अनइंस्टॉल करो और फिर से लॉगिन करके एग्ज़ाम दो। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 15वीं वार्निंग है, डोंट टॉक विद एनी वन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। कभी आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, भले ही आप नकल की बात ना कर रहे हो। जैसे कई बार बच्चे जो हैं कहीं बाहर बैठ के या साइबर कैफ़े में या फिर कहीं बाहर बैठ के सड़क पे या खेत में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास में कोई दूसरा है और आप उससे जनरल वैसी बातें कर रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है लेकिन तब भी बात कर रहे हैं, तो उसके भी मना करा गया है। तो उस टाइम पे ये वार्निंग आपको दी जाएगी कि आप किसी से भी एग्ज़ाम के दौरान किसी से भी बात ना करें। 16वीं वार्निंग है, समबडी इज़ हेल्पिंग यू इन एग्ज़ाम्स, काइंडली आस्क हिम टू लीव अदरवाइज़ योर एग्ज़ाम विल बी कैंसल्ड। जब प्रॉक्टर को शक हो जाए कि कोई भी इसकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये वार्निंग दी जाती है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है और उसको कहिए कि चला जाए, अदरवाइज़ योर एग्ज़ाम विल बी कैंसल्ड, अदरवाइज़ मैं आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दूंगा। ये 2-3 वार्निंग इस तरह की हैं, जब आने लगें तो आप समझ जाइएगा कि और बहानेबाजी कतई मत करिएगा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, प्रॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा, उसके पास 30 बच्चे होते हैं। वो तभी आपको ये वार्निंग देगा जब वो क्लियरली बिल्कुल पक्का श्योर हो जाएगा कि बच्चा नकल कर रहा है। ये वैसी चीज़ नहीं है कि आप मुकर जाएं बाद में कि अरे मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। नहीं सर, वो छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही है, मतलब आप कोई दूसरा आंसर बता रहा है, आपको साफ साफ आवाज़ें आ रही हैं, प्रॉक्टर वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है पूरा सब आपका, और उसके बाद आप कह रहे हो नहीं वो छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही है। छोटा बच्चा आंसर थोड़ा ना बता पाएगा आपको। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी पकड़ ली जाए तो आप बिल्कुल सॉरी बोल के और बंद कर दें उस चीज़ को, तो वो चीज़ सबसे बेटर चीज़ है। उस केस में जो है वो प्रॉक्टर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ चलो बच्चे ने अपनी गलती मान ली है, तो वो एक क्षमा करने के मूड में आएगा। और अगर आप उसको इधर उधर के बहाने बनाओगे तो वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो अब चलते हैं 17वीं वार्निंग पे। देखिए, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज़ अलाउड टू गिव एग्ज़ाम। जब कोई दूसरा बैठ के दे रहा हो एग्ज़ाम, कोई फ़ोटो नहीं मिल रही है, तो उस केस में ये वार्निंग इशू होती है कि केवल जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करा रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जो फ़ोटो डाली गई है, केवल वही एग्ज़ाम जो है वो दे सकता है।
18वीं वार्निंग है, फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग एग्ज़ाम। मान लिया सपोज़ करिए आप दूसरे एक फ़ोन से तो टेस्ट दे रहे हैं और दूसरा फ़ोन हाथ में पकड़े हुए आप जो हैं वो कुछ कर रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आप सर्च कर रहे हैं कोई और आंसर वगैरह, तो इसलिए फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इसका ये नहीं मतलब है कि जिस फ़ोन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी नहीं अलाउड है, वो तो अलाउड है, लेकिन आप दूसरा फ़ोन भी लिए हैं हाथ में तो वो चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। 19th है, स्विच ऑन द लाइट्स। ये सबसे पहले वार्निंग जब मिलती है, जब अंधेरा हो कमरे में, तो सबसे पहले यही वार्निंग दी जाती है कि लाइट्स जो है स्विच ऑन करें। जब नहीं कर पाता है बच्चा, नहीं करता है, नहीं सुनता है, तो फिर और वार्निंग कि हम कैंसिल कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह की वार्निंग 1-2 आ चुकी हैं पहले भी है, आप ध्यान दीजिएगा। 20th वार्निंग है, काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। मतलब अगर मान लिया सपोज़ करिए आप हंस रहे हैं अननेसेसरी या कुछ, या कभी पैर ऊपर कर लेके बैठ जाते हैं, कभी कैसे बैठ जाते हैं, कभी बिस्तर पे लेटे लेटे दे रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस अगर हैं तो उस केस में ये वार्निंग दी जाती है कि एग्ज़ाम के दौरान आप जो हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन करें, अनुशासन में रहें, तो आप सही से बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाइएगा। 21st वार्निंग है, स्विच ऑफ योर मोबाइल। स्विच ऑफ योर मोबाइल वही है जो दूसरा मोबाइल आपके हाथ में है उसकी बात हो रही है, जो मैंने अभी बताया था। ऐसा नहीं है जिससे एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे उसको स्विच ऑफ कर देंगे, तब तो फिर आपका एग्ज़ाम ही रुक जाएगा। तो अगर दूसरा मोबाइल उसने देख लिया चलाते हुए तो उस केस में वो आपको ये वार्निंग इशू करेगा। 22वीं और लास्ट वार्निंग है। देखिए ये वार्निंग जो है वो बहुत कम दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से ही देते हैं। जो बच्चे लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी जो होता है उससे देते हैं उनको ये वार्निंग दी जाती है। देखिए रूल ये है कि योर माउस एंड कीबोर्ड अलॉन्ग विद योर फेस शुड बी विजिबल। अगर आप लैपटॉप या पीसी से दे रहे हैं तो उस केस में एंगल, लैपटॉप में तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन पीसी में आपका वेबकैम ऐसा होना चाहिए कि कीबोर्ड जो है, माउस और आपका चेहरा तीनों एक चीज़ साथ दिखनी चाहिए साथ में। अगर ऐसा नहीं है तो एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो वही देखिए नीचे लिखा है, प्लीज़ एडजस्ट वेबकैम अकॉर्डिंगली। तो ये वार्निंग जो है वो हालांकि बहुत कम दी जाती है क्योंकि डेस्कटॉप पीसी से बहुत कम बच्चे देते हैं, ज़्यादातर मोबाइल से देते हैं। तो अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो ये वार्निंग आपको नहीं मिलेगी कभी भी। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स ये 22 वार्निंग्स थी जो कि आपको जो है वो प्रॉक्टर प्री लोडेड वार्निंग है, ये प्रॉक्टर्स इशू करते हैं सबसे पहले नंबर पे। और फिर डिटेल में अगर कुछ कहना है, उसे कुछ बताना है, तो उस केस में वो अलग से टाइप भी कर सकते हैं, तो वार्निंग वैसी भी आ सकती है। और अगर तब भी आप नहीं समझ रहे हैं तो प्रॉक्टर जो है रूम स्कैन करके आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे उनकी आवाज़ सुनाई देने लगेगी और तब आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जब डिटेल में बात करनी हो, टाइपिंग से बात नहीं बन पा रही है, तो उस केस में वो रूम स्कैन करके आपकी, रूम स्कैन तभी करता है प्रॉक्टर जब बच्चा बिल्कुल भी कुछ ना सुन रहा हो। और रूम स्कैन करने के बाद अगर प्रॉक्टर ने आपके टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया, फिर कोई सुनवाई नहीं है, उसके बाद आपका टेस्ट वहीं पे ऑटो सबमिट हो जाएगा पूरा, वहीं जितने क्वेश्चन कर पाए होंगे आप उतने ही आपके रह जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारी जो वार्निंग्स हैं वो हिंदी में समझ में आ गई होंगी और इनके हिसाब से आप अपना पेपर दीजिए। कल से आप लोगों के पेपर शुरू हो रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।